जब अमित शाह से आपकी बातचीत हो रही थी, तो नीतीश कुमार को लेकर क्या बातचीत हुई सर? अब देखिए, ये सब मुद्दा जो बातें हैं वो मीडिया में बोलने की बात नहीं है। 24 ही नहीं 25 में भी हमारी सरकार बनेगी, तो हमने कहा कि ठीक है, हम आज से आपके साथ चलने को तैयार हैं और दोनों मिल करके ये सहमति जताने के बाद हम लोग बाहर आकर के आप सबको बता रहे हैं कि हम आज के दिन से एनडीए के पार्ट होंगे। क्या आपको महागठबंधन से बाहर किया गया है या आप खुद महागठबंधन को छोड़े? देखिए, अब तो समय बीत चुका है। जी। अब पहले कुछ कहेंगे, अब वो बोलते ही रहेंगे। आप सुने होंगे बहुत सारे मंचों पर बगल में तेजस्वी यादव बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं कि आपको पता है जी 15 साल पहले कैसा था, हम ही ने सुधारे हैं। तो अफसोस तो उनको उस समय का है जंगल राज का, फिर भी किस मजबूरी के साथ है मुझे नहीं। मजबूरी में वो है महागठबंधन में। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब 15 साल जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो जी। जंगल राज जब था तो जंगल राज के युवराज के साथ कैसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब आगे की रणनीति क्या होगी, बात करने के लिए मेरे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हैं। अब आप लोग एनडीए में शामिल हो गए, कैसा लग रहा है सर एनडीए में आकर के? देखिए, कैसा लग रहा है ये कोई बात का विषय नहीं है। जी। है कि आप जिन मुद्दों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हित कहाँ है। जिन कार्यकर्ताओं ने जिस अपेक्षा आशा के साथ आपको इतनी मजबूती दी है, बिहार के ग्राउंड स्तर पर आपको पहुंचाया है, उनकी लड़ाई लड़नी है। और वो बातें जब हम पूरे विस्तार से हम लोग की बातें हुई, हमने बताया कि बिहार में ये सब समस्याएं हैं जो महागठबंधन की सरकार कर रही है, खास करके गरीबों को किस तरह से पर अत्याचार किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो सारी बात पर हमारी चर्चा हुई और सब चर्चा होने के बाद उनकी तरफ से आश्वासन हुआ और सहमति जताई गई कि हम आपके साथ में हैं, हम लोग मिल करके चलेंगे। तो निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को आपको लेकर चल रहे हो, हमारा भी मुद्दा है, हम भी गरीब की बात करते हैं। और आने वाला समय में हम लोग अब एक साथ होंगे तो मजबूती मिलेगी और 24 ही नहीं 25 में भी हमारी सरकार बनेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आज से आपके साथ चलने को तैयार हैं और दोनों मिल करके ये सहमति जताने के बाद हम लोग बाहर आकर के आप सबको बता रहे हैं कि हम आज के दिन से एनडीए के पार्ट होंगे। लेकिन अभी किस रूप में होना है, क्या होना है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। आने वाला समय में राज्य स्तर पर वार्ता होगी और भी वार्ता होंगी। उसके बाद हम लोग आपको समक्ष बोलेंगे कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन सी सीटों पर लड़ेंगे और एक स्वरूप क्या है, ये बात की बात। जब अमित शाह से आपकी बातचीत हो रही थी, तो नीतीश कुमार को लेकर क्या बातचीत हुई सर? अब देखिए, ये सब मुद्दा जो बातें हैं वो मीडिया में बोलने की बात नहीं है और अब कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। हम तो अपनी बातें कहने के लिए गए थे और एक दूसरे की बातें बोले और जनता के हित की बातें हुई, जनता बिहार के भविष्य की बात हुई, विकास की बातें हुई है। और उसमें एक पार्ट होते हैं नीतीश कुमार जी, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आज हम एनडीए के साथ होने का फैसला लिया है और हमारी पार्टी आज से एनडीए गठबंधन में है और आने वाला समय में अपनी रणनीति तय करेगी। आपके जो विरोधी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, ये लोग ये महागठबंधन छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इन लोग को महागठबंधन से बाहर किया गया। क्या आपको महागठबंधन से बाहर किया गया या आप खुद महागठबंधन को छोड़े? देखिए, अब तो समय बीत चुका है। जी। अब पहले कुछ कहेंगे, अब वो बोलते ही रहेंगे। जब व्यक्ति को कुछ नुकसान होता है, जब कमज़ोर होता है, तो तरह तरह की बातें करते हैं। अब कोई छोटी दुकान बोल रहे हैं, कोई हैसियत हमारी दिखा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम उनको मर्ज करना चाहते थे। तो ये सब जो बातें हैं, आप मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं जी। और आप भी आप जो एक अच्छे चैनल के हैं और आप आकार बढ़ रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको कह दे कि आप मेरे साथ चलिए, इसे छोड़िए, क्या है सब की हैसियत है, आपको कैसा लगेगा? तो अगर कोई इस मानसिकता से कोई जी रहा है, इस मानसिकता में है, तो ऐसे लोगों के साथ चलने का क्या उचित है, आप बताइए। आप साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अपने सम्मान की रक्षा करेंगे कि नहीं? जिन गरीब दलितों के लिए आप काम करते हैं उनकी रक्षा करेंगे नहीं? तो दलित क्या कोई पार्टी नहीं बना सकता है? दलित का सम्मान के साथ जी नहीं सकता है? यही दलित का आज के 75 सालों में आप सम्मान दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं और संविधान की बात करते हैं और आप छोटी दुकान कह देते हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, छोटी छोटी पार्टियाँ। और हमारा पूरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी विचारधारा में मिल सकते हैं जो संवैधानिक रूप में है। और हम अगर एक पार्टी के रूप में आगे बढ़ना चाहते थे तो उसको रोकने का क्या उचित था? आप लोग एनडीए में थे, नीतीश कुमार भी एनडीए में थे, तो क्या नीतीश कुमार जो महागठबंधन में आए उस फैसले को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अब नीतीश कुमार जी आप सुने होंगे बहुत सारे मंचों पर बगल में तेजस्वी यादव बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं कि आपको पता है जी 15 साल पहले कैसा था, हम ही ने सुधारे हैं।
तो अफसोस तो उनको उस समय का है जंगल राज का, फिर भी किस मजबूरी के साथ है मुझे नहीं, मजबूरी में वो है महागठबंधन में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब 15 साल जंगल राज की याद दिलाते हैं तो जी। जंगल राज जब था तो जंगल राज के युवराज के साथ कैसे हैं? एक छोटा सा सवाल ये है कि आप लोकसभा जहाँ गया लोकसभा से आप चुनाव लड़ने की बातें चल रही है, मांझी जी को राज्यसभा भेजे जा रहे हैं कि कौन से सीट को लेकर के, कितने सीटों को लेकर के डील हुई अमित शाह से? अरे कोई डील नहीं होता है, कोई बिजनेस डील नहीं हो रहा है, डील हो रहा है। सहमति जताई गई है कि हम साथ में रहेंगे। राज्यसभा आ रहे हैं जीतन राम मांझी? अब वो बातें भविष्य की बातें जी। हैं, आने वाला समय में सब तय कर लिया जाएगा और जी। आपको बता दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।